तो फ्रेंड्स, आज हम अपने हिंदी सीरीज में अगला टॉपिक सर्वनाम के बारे में व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम दो शब्दों का योग करके बनता है, सर्वन प्लस नाम। इसका यह अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप देख रहे हैं, वह मोहन है, वह मोहन है। इस वाक्य में शब्द वह सर्वनाम है जो व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। अन्य शब्दों में समझें तो सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसमें मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हमारा आदि शब्द आते हैं। मूल सर्वनाम कितने होते हैं? मूल सर्वनाम आपके 11 होते हैं, जिसमें मैं, वह, क्या, तू, जो, कोई, आप, सो, कुछ, यह, कौन इत्यादि हमारे मूल सर्वनाम हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। यानी सर्वनाम के हमारे कुल जो भेद हैं वो 6 भेद होते हैं। 6 भेद सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पुरुषवाचक में आप देख रहे हैं क्या क्या आता है: मैं, तुम, वह, वे। निजवाचक में स्वयं और अपने आप के लिए। निश्चयवाचक यह, वह, उसे। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक जो, सो, जिसे। प्रश्नवाचक कौन, क्या। अब हम इसके रूप में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पुरुषवाचक जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष के लिए आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि। उदाहरण: मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगी। अब आप इसमें समझ रहे हैं कि इसमें ये मुझे, तुम, ये सब किसकी जगह पर प्रयोग हुए हैं? ये सब संज्ञा की जगह पर प्रयोग हुए हैं। संज्ञा की जगह पर, यानी सर्वनाम का जो हमारा सर्वनाम जो यूज होता है मोस्टली संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिसमें कारक, एकवचन, बहुवचन, इनके बारे में पढ़ते हैं। कर्ता के लिए हम मैं और बहुवचन में हम का प्रयोग करते हैं। कर्म जब होगा तो मैं के लिए मुझे और हम के लिए हमको। संबंध में जब मेरा तो हमारा, मेरी, हमारी इत्यादि। मध्य पुरुष में कर्ता, कारक वगैरह में हम पढ़ते हैं। कर्ता जो है हमारा, उसमें तू, बहुवचन हो जाएगा तुम। कर्म में हम तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। संबंध में तेरा, तुम्हारा, तेरी, तुम्हारी इत्यादि का यूज करते हैं। अन्य पुरुष में हम कर्ता की जगह पर यह, वह, बहुवचन में ये, वे। कर्म इसे, इसको, उसे, उसको, इन्हें, इनको, उन्हें, उनको, बहुवचन में। संबंध में इसका, उसका, इसके, उसके, इनका, उनका, इनके, उनके। आप देखते हैं ना कि ये उसकी गाड़ी है, ये मेरी किताब है। यानी हम इन्हीं शब्दों का यूज करते हैं: इसकी, उसकी, इनकी, उनकी इत्यादि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध होता है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्योंकि ये संकेत करता है इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं।
जैसे यह मेरी पेंसिल है, यह मीना की ड्रेस है, वह सीता की ड्रेस है, वह घर बहुत दूर है। यानी कि हमें डिस्टेंस का पता चल रहा है। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ अंतर, कुछ समानताएं भी हैं और कुछ अंतर भी हैं। सीता बाजार गई और उसने पीली फ्रॉक खरीदी। जैसे दूसरा है हमारा, यह फ्रॉक मेरी है, वह मीना की है। अब दोनों वाक्य देखने में लगभग समान लग रहे होंगे, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। पहले वाक्य में एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन दूसरे वाक्य में, जैसा कि आपको परिभाषा से पता है, इसमें दूर और पास या संकेत का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारा अगला जो भेद है सर्वनाम का, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ये कैसा है, अनिश्चय, जिसकी कोई निश्चित नहीं है। बाहर कोई है, एक रैंडमली हमने कह दिया बाहर कोई है, पर हमें नहीं पता कौन है। मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। किसी ने मुझे फ़ोन किया, पता नहीं कौन था। अब कोई अननोन पर्सन था, हमें पता ही नहीं है, कोई चीज़ निश्चित ही नहीं है। कोई दरवाज़ा बजाकर चला गया, पता नहीं कौन आया और दरवाज़ा बजाकर चला गया। सरल शब्दों में कहें तो ऊपर दिए गए वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित नहीं है कि कौन है, क्या लिया, किसने फ़ोन किया आदि, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। कोई, कुछ, किसी आदि सर्वनाम शब्द आने पर ज़्यादातर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने जो कार मांगी थी, यह वही कार है। तुमने जो कार मांगी थी, ये वही कार है। तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। यानी कि यहाँ पर हम संबंध प्रकट कर रहे हैं कि तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, जितने भी वर्ड आते हैं, ये सभी हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई, वहाँ कौन गिरा था, यहाँ क्या रखा है। यानी इस टाइप में, जिसमें हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हारा यहाँ क्या काम था, इस टाइप के क्वेश्चनों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारा सर्वनाम का अंतिम भेद जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम तीनों पुरुष यानी उत्तर, मध्य और अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव का अपनापन वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप अपना काम खुद कर लेना, मैं अकेले ही कार साफ कर लूँगी, वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती। यानी कि जो कुछ भी है ना, निज यानी मैं खुद कर रहा हूँ, स्वयं कर रहा हूँ, अपने आप ही कर रहा हूँ, ऐसी प्रक्रिया में ये निजवाचक सर्वनाम होता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। आगे की ऐसी और बढ़िया वीडियो लाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।